बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। हम देखेंगे कि किस तरह से हम आर्टिफिशियली प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम मसनूई तौर पर आर्टिफिशियल तरीके से प्लांट्स की जनरेशन्स को बढ़ा सकते हैं। तो एक हमारे पास कटिंग का तरीका है, दूसरा ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग पैवंदकारी करना। कटिंग क्या है? कटिंग हमारे पास, इसमें हम एक पीस लेते हैं, पेरेंट प्लांट से एक टुकड़ा लेते हैं और वो टुकड़ा हम जो है जमीन में दबा देते हैं। तो इस तरह से हम नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। कटिंग का जो पीस हम लेंगे वो या तो रूट, पेरेंट प्लांट से उसकी रूट का ले लेंगे या फिर शूट का लिया जा सकता है। यानी पेरेंट प्लांट के शूट से भी नया पौधा डेवलप हो सकता है, इसी तरह से रूट से भी नया पौधा डेवलप हो सकते हैं। रूट हो या शूट कटिंग हो, हमने दोनों को लेते हुए किस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि उसमें मेरिस्टेमेटिक रीजन मस्ट बी प्रेजेंट। हमने रूट का पीस ऐसा लेना है या शूट का पीस ऐसा लेना है जिसमें मेरिस्टेमेटिक रीजन मौजूद हो। नाउ क्वेश्चन राइज, व्हाई, क्यों और व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक रीजन? तो मेरिस्टेमेटिक रीजन वो रीजन होता है बेटा जहां पर सेल बड़ी तेजी से तकसीम हो रहे होते हैं। सेल बड़ी तेजी से तकसीम हो रहे होते हैं, वो रीजन मेरिस्टेमेटिक रीजन कहलाता है। और हम ये मेरिस्टेमेटिक रीजन क्यों मौजूद होना चाहिए? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक रीजन होगा तो वो पीस ग्रो करेगा। जब वो पीस ग्रो करेगा तो प्लांट बनेगा। तो इसलिए मेरिस्टेमेटिक रीजन का होना बहुत जरूरी है। अगर हम शूट के अंदर देखें तो ये मेरिस्टेमेटिक रीजन हमें कहां कहां नजर आते हैं। ये एक शूट का पीस मैंने लिया है, तो इसमें आप देखें ये जो नीचे वाली साइड है, ये इसकी लेटरल साइड देखें आप, यहां पर ये रेड कलर से मैंने दिखाया हुआ है, ये लेटरल मेरिस्टम यहां पर नजर आ रहे हैं। लेटरल जो मेरिस्टम है ये सेकेंडरी ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आप देखें यहां पर इसकी मोटाई में इजाफा हो रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये लेटरल मेरिस्टम है। यहां पर जो है इंटर मेरिस्टम हम कह सकते हैं, इंटरकलारी मेरिस्टम इनको ये मौजूद हैं। और इसी तरह से जो टिप्स पर देखें आप, यहाँ एपिकल मेरिस्टम मौजूद है। एपिकल मेरिस्टम प्राइमरी ग्रोथ कर रहे होते हैं, यानी उसकी लंबाई में बड़ी तेजी से इजाफा होता है। तो ये एपिकल मेरिस्टम मौजूद होंगे तो उसकी लंबाई में इजाफा होगा, वो ग्रो करेगा तो न्यू प्लांट में वो पीस, कटिंग का पीस डेवलप होगा। इसी तरह से जब हम रूट की बात करते हैं बेटा, तो ये एक रूट का पीस मैंने दिखाया है। ये इस रूट पर जो है ये रूट हेयर्स मौजूद है और यहाँ पर ये इसका सारा वास्कुलर बंडल मौजूद है। ये इसकी बड़ी यहाँ पर तेजी से ग्रोथ हो रही है और ये इसकी टिप्स पर देखें, ये एपिकल मेरिस्टम मौजूद है। तो मेरिस्टम की मैंने बात की कि मेरिस्टम के वो सेल्स हैं जो बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये रूट की बिल्कुल एंड पर मौजूद होते हैं और ये रूट जो है यहीं से जमीन में तेजी से जा रही होती है। तो ये एपिकल मेरिस्टम उसकी लंबाई में बड़ी तेजी से इजाफा कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? ताकि उसकी जो रूट्स हैं वो जमीन में जाएंगी और इस तरह से वो जमीन से न्यूट्रिएंट्स वगैरह को, वाटर को और जो है दूसरी चीजों को गेन कर सकेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है चाहे रूट की शक्ल में हो या शूट की शक्ल में हमारे पास जो है कटिंग पीस होना चाहिए। अब कटिंग पीस हमने ले लिया है, अब हमने क्या करना है? हमने उसको प्लेस करना है सूटेबल सॉइल के अंदर। सूटेबल सॉइल, जरखेज जमीन हो, अच्छी जमीन हो और उसमें क्या होना चाहिए? राइट कंडीशंस मौजूद हो। राइट कंडीशंस क्या होती हैं? कौन से हालात होती हैं? सूटेबल कंडीशंस कौन सी हैं? जिसमें सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मौजूद हो, यानी उस जमीन के अंदर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट की मिकदार मौजूद हो, न्यूट्रिएंट काफी मिकदार में मौजूद हो और वाटर का होना जरूरी है। नमी उसके अंदर हो। बाज आप देखते हैं कटिंग को नमी की जरूरत रहती है और इस तरह से वाटर की भी जरूरत जो है वो कटिंग को जब लगाएंगे तो कटिंग के लिए तो वाटर जो है वो
बहुत ज्यादा मिकदार में जरूरी है, जबकि अगर सीड है तो उसके लिए नमी जरूरी है, लिहाजा वाटर का होना जरूरी है। और तीसरी जो अहम बात है वो सनलाइट का होना भी जरूरी है। तो ये तीनों चीजें अगर मौजूद हैं तो कंडीशंस सूटेबल होंगी और ऐसी सॉइल में हम उस पीस को लगा देंगे। अब पीस ग्रो करेगा तो रूट भी बनाएगा और शूट भी बनाएगा। जाहिर है उसने दोनों चीजें बनानी है, रूट्स भी बनानी है, उसने शूट्स भी बनानी है। जब रूट और शूट्स दोनों बनने लगेंगी तो वो प्लांट के अंदर डेवलप हो जाएगा और ये वो प्लांट होगा जिस प्लांट से हमने कटिंग ली थी, यानी बिल्कुल उसके आइडेंटिकल होगा, सेम होगा। तो इस तरह से हम आर्टिफिशियल तरीके से उस जैसे बेशुमार प्लांट हासिल कर सकते हैं। यानी अगर हम पेरेंट प्लांट से 100 कटिंग करते हैं तो हम उन 100 प्लांट्स को लगाते हैं, यानी 100 कटिंग पीस को लगाते हैं तो हमारे पास 100 प्लांट तैयार हो सकते हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट प्लांट जैसे। तो इस तरह से भी हम पौधों की जनरेशन को बढ़ा सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स में हम देखें, जिस तरह से हमारे पास अगर हम स्टेम के हवाले से बात करें तो हमारे पास रोज जो है वो इसकी जनरेशन को हम बढ़ाते हैं, तो उसके लिए हम इसकी स्टेम काट कर जमीन में हम दबाते हैं और इन तमाम सूटेबल कंडीशंस में उससे हम नए रोज हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से आईवी है, ये एक बेल होती है जिसके पत्ते जो है ना वो सारा साल सरसब्ज रहते हैं। तो इसी तरह से ग्रेप वाइन्स हैं, अंगूर हैं, शुगर केन है, जो गन्ना है उसका भी हम पीस काट कर जो है जमीन में दबाते हैं तो उससे भी बेशुमार जो है एक ही पीस से कई कई प्लांट जो है वो हासिल हो जाते हैं। तो स्टेम की मदद से हम इन चंद एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं, इनकी जनरेशंस को हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम रूट्स के हवाले से देखें, मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रखी है जो बहुत ही मोस्ट कॉमन है, पोटैटो की एग्जांपल जो है। पोटैटो की रूट्स को हम जमीन में दबाते हैं, उस रूट से जो है छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो निकलना शुरू कर देते हैं, छोटे छोटे बेशुमार प्लांट हो जाते हैं। उन प्लांट को वहां से निकाल कर हम दूसरी जगह पर लगा देते हैं। तो इस तरह से पोटैटो की जनरेशन को बढ़ाया जा सकता है। तो रूट की मदद से पोटैटो के अंदर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। अब हम बात करेंगे बेटा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दूसरे मेथड की, एंड दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कहते हैं पेवंदकारी को। अब इसमें हम पेरेंट प्लांट से पीस लेकर उसको जमीन में नहीं दबाते बल्कि उसको एडजस्ट करते हैं, उसकी पेवंदकारी करते हैं। तो इस तरह से भी हम सेम प्लांट हासिल कर सकते हैं। यहां पर देखें, एक मेरे पास पेरेंट प्लांट था जिसका मैंने एक पीस लिया, उस पीस को मैंने एक साइड से तराशा। अच्छा, पीस लेते हुए मुझे फिर उन बातों का ख्याल रखना होगा कि उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद हों, मेरिस्टेमेटिक रीजन उसके अंदर मौजूद होना चाहिए, उसके अंदर बर्ड्स मौजूद हों। जब इस किस्म का पीस लेंगे तो जिस तरह से बेटा कलम बनाते हैं उसको एक साइड से उसको तराश लें, एक साइड से उसकी तराश लें, उसको बिल्कुल जो है ना उसको थिन कर लें, बारीक कर लें, जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ कि एक साइड उसकी तराशी हुई है। अब ये हमारे पास पेरेंट प्लांट का पीस तैयार हो गया। अब हमने होस्ट प्लांट लेना है कि जिस प्लांट पर जाकर हमने इस पीस की पेवंदकारी करनी है, ग्राफ्टिंग करनी है, वो हम जो है प्लांट लेंगे। अब ये जो होस्ट प्लांट होगा ये अपनी जगह पर फुली ग्रो कर रहा होगा, इसकी जड़ें जमीन में मजबूती से अपनी जगह बनाए हुए होंगी, जमीन से तमाम न्यूट्रिएंट्स, पानी और ये तमाम चीजें ले रहा होगा, फल फूल रहा होगा। ये बिल्कुल अपनी एक्चुअल कंडीशन में प्लांट जो है वो अपना ग्रो कर रहा होगा, फ्रेशली ग्रो कर रहा होगा। हमने इसकी एक शाख पर जाकर कलम करनी है। अब पेरेंट प्लांट का पीस हमने कलम करने से पहले हम उस की शाख को हम दरमियान से कट करेंगे,
ये दरमियान से हम इसमें ये जगह बनाएंगे। ये दरमियान से जगह बनाने के बाद हम इस पेरेंट प्लांट के जो पीस है, हम इस पीस को इसमें एडजस्ट कर देंगे। ये देखें यहां पर ये वही पेरेंट होस्ट प्लांट है और ये पेरेंट प्लांट की जो है वो कलम है। तो कलम यहां पर जो हमने यहां से चाकू की मदद से यहां से कट किया था, उसमें हमने इसको एडजस्ट कर दिया, फंसा दिया उसको। अब ये उसके अंदर फंसा दिया है, अब ये फंसी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ जो है फिर शापर लपेट देंगे, प्लास्टिक का शापर लपेट दें और उसे धागे से कस दें, अच्छी तरह से धागे से बांध दें। ऐसा हम क्यों करते हैं? ताकि जो वास्कुलर बंडल्स होस्ट प्लांट के वास्कुलर बंडल्स हैं और वो जो पेरेंट प्लांट के इस पीस के वास्कुलर बंडल्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड हो जाएं, जाइलम और फ्लोएम आपस में कनेक्शन पैदा कर लें। जाइलम और फ्लोएम आपस में जब कनेक्शन पैदा कर लेंगे तो उसका क्या फायदा होगा? नीचे से जो होस्ट प्लांट के जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो खास तौर पर जाइलम सेल्स होते हैं, वो नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे होंगे, पानी ले रहे होंगे, वो जो है उस शाख तक मुंतकिल हो सके। और इसी तरह से फ्लोएम सेल्स जो होस्ट प्लांट के खुराक लेकर आ रहे होंगे, वो भी फ्लोएम सेल से अटैच हो जाएंगे, कनेक्टेड हो जाएंगे, ताकि वो भी खुराक जो है वो उस पेरेंट प्लांट के पीस को पहुंचा सके। तो कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे कि पेरेंट प्लांट के उस पीस में से शगोफे निकलना शुरू हो जाएंगे और ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पत्तों में डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। जब पत्ते बनना शुरू हो जाएंगे, कॉम्पलें बनना शुरू हो जाएंगी, तो इस तरह से जो है ना ये एक न्यू प्लांट में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाएगा। अब चाहे तो आप पेरेंट प्लांट की तमाम शाखें काट दें और ये प्लांट जो पेरेंट प्लांट का पीस लिया था हमने, अब ये पूरा प्लांट उस होस्ट प्लांट पे तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस होस्ट प्लांट को नहीं रखना चाहता, तो इसकी शाखें इधर उधर से सारी काट दें। जैसे ही होस्ट प्लांट के ऊपर पेरेंट प्लांट का जो पीस है वो ग्रो करना शुरू करेगा, तो फेवरेबल कंडीशंस उसको मिलती रहेंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता एक न्यू प्लांट के अंदर डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से हम बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी जो है वो पेरेंट प्लांट की हासिल कर सकते हैं और ये ग्राफ्टिंग की मदद से मुमकिन हुआ। तो बेटा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के हमने दो मेथड स्टडी की, कटिंग का मेथड और ग्राफ्टिंग का मेथड। ये दोनों मेथड हमारे हाथ में होते हैं, इनकी मदद से हम जो है वो अपने प्लांट्स की, मतलूबा प्लांट्स की जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से आप देखते हैं ये दुसेरी है, ये चौंसा है, ये अनवर लटोर है, आमों की वैरायटी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसकी इसी तरह से कलमकारी यानी ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ग्राफ्टिंग की मदद से हम किसी भी पेरेंट प्लांट के चौंसे की कलम लेते हैं और वो आम प्लांट पर जाकर लगा देते हैं, इस ग्राफ्टिंग के तरीके को इस्तेमाल करते हुए, और एक वक्त आता है कि वहां एक चौंसे का प्लांट तैयार हो जाता है। इसी तरह से अनवर लटोर का, दुसेरी का, यानी जितने भी हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर फल मिलते हैं, वो हम ज्यादातर जो आमों के फल हैं उनको हम इसी तरह से जो है ना वो तैयार कर रहे होते हैं। ग्राफ्टिंग का तरीका इस्तेमाल करके हम उन फलों को हासिल कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।